हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती की है, हिंदी विषय की है और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने आपका पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे करवा दिया है। आज हम इसमें हिंदी का देखेंगे और ये अभी आपकी नई वर्कबुक है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कुछ प्रश्नों में, तो उन सभी प्रश्नों को भी हम इसमें जानेंगे। आज इसमें हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 4, हम भी सीखें। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर एक कहानी दी गई है, तो इस कहानी को आपको पढ़ना है और यहाँ पर छूटे हुए शब्दों को हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर ये शब्द जो दिए हैं, काला, भालू, सूरज, नींद, है ना, इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। इस प्रकार से आप भी लिखकर कहानी को ऐसे पूरा करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्न पहला है, हमें त्याग का संदेश कौन देता है। तो त्याग करने का संदेश कौन देता है दोस्तों? वृक्ष देता है ना, वृक्ष देता है। जैसे कि हम वृक्ष से फल तोड़ते हैं तो उसको उसे दर्द तो होता होगा, लेकिन वो हमें हमसे पैसे नहीं लेता है ना, फ्री में दे देता है, कोई मोल नहीं लेता, तो वो क्या है, त्याग करता है। तो वृक्ष बहुत सारी चीज़ों का त्याग करता है, हमें छाया देते हैं, खुद धूप सहते हैं, है ना। तो वृक्ष यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें लिखा है, हमें मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला हम ला सकते हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नया उजाला, है ना। नया उजाला में उजाला तो है, लेकिन कैसा है, नया है। उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नया शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण क्या हो गया, नया शब्द जो होगा इसमें विशेषण होगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखना, आप उजाला नहीं होगा, क्योंकि उजाला तो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या बता रहा है, नया शब्द बता रहा है कि उजाला कैसा है, नया है। तो यहाँ पर नया शब्द हो जाएगा विशेषण। डी नंबर आपका इसमें सही आंसर है। अब आगे देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है या फिर एक शब्द में उत्तर देना है। सबसे पहला यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप धरती पर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी का पर्यायवाची लिख देना मृदा और माटी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो उत्तर में लिखना, सभी जगह अंधेरा हो जाता। छठवां नंबर का प्रश्न है, पथिक शब्द का बहुवचन लिखिए। तो पथिक का बहुवचन हो जाएगा पथिकों। पथिक यानी कोई एक व्यक्ति अगर राह में चल रहा है तो उसको पथिक बोलेंगे, और 2-4 व्यक्ति चल रहे हैं, एक से अधिक हैं, तो उन्हें हम पथिकों बोलेंगे, है ना। तो ये उसका बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस बार आपकी ये बोर्ड परीक्षा है और वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पर कुछ प्रश्न डालता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो आपके सभी विषय के होते हैं, गणित के, अंग्रेजी के, पर्यावरण के, हिंदी के। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि समय पर आपको प्रश्न मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप उन प्रश्नों को देख सकें और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए हम अपने खाली समय में उन्हें अक्षर मात्राओं का ज्ञान करवाकर उन्हें पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को छांटकर लिखना है। तो यहाँ पर शब्द लिखे हैं, जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो इसमें विशेषण क्या है, ये आपको छांटना है। तो जैसे जलती दोपहर लिखा है, दोपहर तो है लेकिन कैसी है, जलती हुई है, तो यहाँ पर जलती शब्द जो हो जाएगा ये विशेषण होगा। त्यागी तरु में त्यागी शब्द विशेषण होगा आपका। अनपढ़ लोग में लोग कैसे हैं, अनपढ़ है, तो अनपढ़ शब्द उनकी विशेषता बता रहा है, तो अनपढ़ इसमें विशेषण हो गया। नया उजाला में नया शब्द विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से विशेषण शब्दों को अलग कर कर आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। तो यहाँ पर आप फलदार वृक्षों के नाम लिख दीजिएगा, जैसे आम है, अमरूद, पपीता, केला, संतरा, है ना, और लिख देना कि मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इस प्रकार से आपको प्रश्न में उत्तर में लिखना है।
प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर एक कहानी दी गई है आपको कि जंगल की रानी रूठ गई, कहानी का नाम है। और यहाँ कहानी दी है, इसे आपको पढ़ना है और इसके आगे की कहानी को आगे आपको बढ़ाना है। जैसे यहाँ लिखा है, एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी, वह सबके साथ नाचती गाती हंसती बोलती खाती पीती। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं है, जंगल की रानी नाचती नहीं है। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं और जंगल की रानी गाती भी नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया, है ना। और जंगल के, अब इसको हमें आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर लिख देना, और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु रानी ने फल नहीं खाया। हाथी ने यह बात सारे जानवरों को जाकर बताई। सभी जानवर आए और रानी को मनाने की बहुत कोशिश की और अंत में रानी मान गई और सभी जानवर बहुत खुश हुए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में ऐसे लिख सकते हैं। कहानी को आगे आपको बढ़ाना है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। 11वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें लिखा है, नीचे लिखी कविताओं को आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ भौरे पे एक कविता है कि भौरा बोला गुनगुन गुन, कैसी लगती मेरी धुन लिख देंगे यहाँ। चहक उठी चिड़िया सारी, गुनगुन करता रहता भौरा, कलियों पर है मंडराता, फूलों का रस पीने को यह उपन उपन दौड़ लगाता। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा है, गुड़िया मेरी रानी है, बनती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आंखें नीली नीली है, साड़ी पीली पीली है, पड़ा गले में हार है, मुझे इससे प्यार है। इस प्रकार से आप एक कहानी ये कविता को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है लिख करके। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है जिसमें लिखा है, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पिछड़े लोगों को शिक्षित कर आगे बढ़ाने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 13 नंबर में पूछा है कि किसी बगीचे की देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे? तो इसमें लिख देना कि पौधे की देखभाल करेंगे, पौधे में रोज पानी देंगे, बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाएंगे, समय समय पर खाद डालेंगे, बगीचे की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और जानवरों से बगीचे की रक्षा भी करेंगे। इस प्रकार से आप 5-6 वाक्य लिख देना दोस्तों इसमें 13 नंबर के उत्तर में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसमें लिखा है, तरु को त्यागी क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ स्वयं कष्ट सहन करके धूप गर्मी बारिश ठंड सभी मौसम को सहन कर हमेशा डटे रहते हैं और अपनी सभी चीज़ें फल फूल लकड़ी औषधि आदि चीज़ें हमें बिना मूल्य के दे जाते हैं, इसीलिए तरु को त्यागी कहा गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में ऐसे लिखना है और इसे ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। और ये आपका पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए और अपनी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।